पिछले एपिसोड अर्थात 12वें एपिसोड में आपने सुना सोरठी इंद्र के विमान पर बैठकर फुलवारी में आती है। बिरजाभार, सोरठी और निर्जल मालिन तीनों विमान में बैठकर सोरठपुर से आगे चलने लगते हैं। बिरजाभार रास्ते में 4 कन्या देवकन्या, रत्नावट, जमुनी, फूलवंती को साथ में लेकर आगे बढ़ने लगता है और आगे चलकर ननद और भौजाई कुल 8 कन्याओं को लेकर खेखड़मल के दरबार में आता है। खेखड़मल तप करने जंगल में चला जाता है। फिर 8 कन्याओं को लेकर बिरजाभार अपने महल में दक्षिणी शहर लौटता है। तब तक हेवंती के कोहबर में बिरजाभार लीलापुर जाने का स्वप्न देखता है और लीलापुर जाने की तैयारी करने लगता है। अब अगले एपिसोड अर्थात 13वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। हेवंती के कोहबर में बिरजाभार हेवंती से कहता है कि गुरु का आदेश है कि तुम लीलापुर जाओ। वहाँ फुलिया और फुलकुंवरी इतने दिनों से तुम्हारा बाट खोज रही हैं। नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर तिरिया वध का पाप लगेगा। इसलिए गुरु का आदेश सुनने के बाद मुझे यहाँ 1 मिनट भी रहना हराम है, नहीं तो लोग मुझे धिकारेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ। लीलापुर से लौट कर आऊँगा तो कोहबर करूँगा। तब बिरजाभार जाने के लिए तैयार हो जाता है तो हेवंती बिरजाभार का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरी बात सुनिए और मन में विचार कीजिए। गवना कराकर घर ले आए, कोहबर तक नहीं किए। हमको छछना कर सोरठपुर चले गए। पीछे पीछे हम नदी के तीर तक गए, फिर भी हमारा ख्याल नहीं किए। 12 बरिस में लौट कर आने का वचन दिए। हमने 12 बरस तक मन में सब्र करके आपका इंतजार किया, अब हमारे साथ दगा कर रहे हैं। जब आप सोरठपुर गए तो मैं आपका ध्यान घर के महल में रही, लाल पलंग छोड़ दिया। 12 बरस आपका नाम जपती रही। 12 बरस पर लौट कर आए तो मन में हुलास हुआ कि अब हमारी आशा पूरी होगी। श्रृंगार करके जब सेज पर आई तो आप लीलापुर जाने की तैयारी कर लिए। महल में आकर कोहबर तक नहीं किए। हमें बार बार क्यों छछना रहे हैं? आज की रात रुक कर मेरे साथ कोहबर कीजिए और होते भिनसार लीलापुर चले जाइएगा। हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे मन की लालसा पूरा कीजिए। तब बिरजाभार कहता है, धीरज रखकर महल में रहो, यात्रा पर करकराहट मत करो। मुझे छोड़ो, मुझे देर हो रहा है। लीलापुर से आऊँगा तो कोहबर करूँगा। जब हेवंती समझती है कि हमारे लाख समझाने से हमारी बात मानने वाले नहीं हैं, तब हेवंती कहती है, लीलापुर शहर बहुत कठिन है। वह बंगाल देश का शहर है। लीलापुर जादू का खान है। वहाँ के लोग मनुष्य को भूंज भूंज कर खाते हैं। लीलापुर शहर स्वामी मत जाइए। सोरठपुर से ज़्यादा गिंजन लीलापुर में होगा। कैसे सोरठपुर में विभिन्न प्रकार के धोखा खाए और हम लोग आपको उबारे। लीलापुर में किसी की भी नहीं चलेगी। वहाँ कौन जाएगा आपको उबारने के लिए? बहुत प्रकार से हेवंती बिरजाभार को समझाती है, परंतु बिरजाभार नहीं मानता है। हेवंती का बाँह झटक कर बिरजाभार घर से बाहर निकल जाता है और लाली घोड़ी पर असवार होकर लीलापुर की राह पकड़ लेता है और हेवंती रोती बिलखती अपने महल में रह जाती है। बिरजाभार के चले जाने के बाद हेवंती पूरी तरह विलाप करने लगती है। आधी आधी रात को रोने लगती है, जिसका रुदन सुनकर लोगों का कलेजा फटने लगता है। हेवंती का रुदन सुनकर
सोरठी अपने महल से निकलकर हेवंती के पास आती है। कहती है, क्यों अछोधाह रो रही हो? मुझको अपना बहन समझती हो तो मुझसे अपना सारा दिल का हाल मुझे बताओ। तब हेवंती कहती है कि स्वामी जब महल में आए तो लाल पलंग सजाई, पान की बीड़ा खिलाई, और जब श्रृंगार करके सेज पर लौटी तो स्वामी नींद में सो गए थे। तो सोची कच्चे नींद स्वामी को कैसे जगाऊं। उनके जगने का इंतजार करने लगी। तब तक सपने में उनका गुरुजी उनको लीलापुर जाने का आदेश दे दिए। लाख समझाए नहीं माने और लीलापुर चले गए और कहा कि लीलापुर से लौट कर आऊँगा तो कोहबर करूँगा। छोड़ के परा गए। आप तो जानती हो कि लीलापुर कैसा जादूगरों का देश है। जीवित मनुष्य को पकड़कर खा जाते हैं। मुझे विश्वास हो रहा है कि स्वामी लीलापुर से बहुर कर नहीं आ पाएंगे। लीलापुर मुझे विधवा बनाने के लिए चले गए। अब मैं कौन उपाय करूं? कहते हेवंती मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। हेवंती का यह हाल देखकर सोरठी भी रोने लगी। तब तक वहां देवकन्या, जमुनी, फुलवंती, ननदी, भौजाइया, निर्जल मालिन सब आ गई और सब रोने लगी। यह खबर रानी सुनैना के पास गई। सारे दक्षिणी शहर में यह खबर फैल गया। सब लोग रोने लगे, मन में अफसोस करने लगे और सारा राज्य दुखित हो गया। अब आगे ब्रिजाभार की बंगाल यात्रा की कहानी सुनिए। लाली घोड़ी पर बैठकर ब्रिजाभार लीलापुर की राह में जा रहा है। जाते जाते ब्रिजाभार भोजपुर मुकाम में पहुंचता है। वहां एक पकड़ी का पेड़ था। वहां हिरिया जिरिया दो जादूगरनी थी जो जादू में अपरंपार थी। हरियर पेड़ को सुखा देती थी, सूखे पेड़ को कचनार कर देती थी, किसी भी पेड़ को सवारी बनाकर चला देती थी और क्षण भर में 10-20 कोस तक दूर चली जाती थी। जब हिरिया जिरिया ब्रिजाभार को आती हुई देखती है तो पकड़ी के पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। इतने में लाल घोड़ी पर बैठकर ब्रिजाभार पकड़ी के पेड़ के पास पहुंचता है। तो हिरिया जिरिया ब्रिजाभार से कहती है कि आपका सूरत हम लोगों के दिल में बस गया है। हम दोनों आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आसरा देखते देखते हम लोगों का आंख फूट गया। आज हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है। आप हम लोगों से विवाह कर लो और हम दोनों को अपने साथ ले चलो। तब ब्रिजाभार दोनों से कहता है कि मैं लीलापुर का पयान किया हूँ। मैं जब उधर से लौट कर आऊँगा तो आप दोनों को अपने साथ ले चलूँगा। अभी मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। तब हिरिया कहती है कि बिना विवाह किए हम लोग आपका जान नहीं छोड़ेंगी। तो ब्रिजाभार फिर कहता है कि गुरुजी का शपथ खाकर कहता हूँ कि लीलापुर से लौट कर आऊँगा तब विवाह करूँगा। अभी तुम लोग लाख उपाय कर लो लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगा। ब्रिजाभार के इस बात को सुनकर हिरिया जिरिया जर के खंगार हो जाती है। तब हिरिया जिरिया धमकी देकर कहती है कि यदि अपना कुशल चाहते हो तो हम लोगों से विवाह कर लो, नहीं तो हम दोनों तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। तब ब्रिजाभार दोनों से कहता है कि तुम लोग जैसे 360 गदहियों को रास्ते में छोड़कर आया हूँ। इतनी सुंदर हमारी ब्याहता है कि जिससे सारा घर अंजोर रहता है, उसे लाल पलंग पर छोड़कर आया हूँ और तुम जैसे गदहियों से मैं शादी करूँगा। ब्रिजाभार के इस बात को सुनकर हिरिया जिरिया जल के और खंगार हो जाती है। मारे क्रोध के आंख लाल कर लेती है और ब्रिजाभार पर जादू का बाण चला देती है। तब ब्रिजाभार गुरु का सुमिरन करके जादू का बाण काट देता है। तब तक हिरिया जादू का दूसरा बाण छोड़ती है और ब्रिजाभार को कबूतर बना देती है। जब ब्रिजाभार कबूतर बनकर धरती पर ढूंढने लगता है
तब लाल घोड़ी वहाँ से चल देती है और दक्षिणी शहर के सिवान में जंगल में घास चरने लगती है। नदी का जल पीकर वहीं ब्रिजाभार का इंतजार करने लगती है, परंतु शहर के भीतर नहीं जाती है, क्योंकि सोचती है कि यदि हेमंती सुनेगी तो हेमंती सुनेगी तो मेरी जान ही ले लेगी और मैं शहर में जाकर रानी सुनैना और हेमंती से क्या कहूँगी। इसलिए उसी जंगल में अपना समय बिताने लगती है और कुंवर ब्रिजाभार का इंतजार करने लगती है। अब इधर हेमंती अपने महल में सोती हुई सपना देखती है कि स्वामी भोजपुर शहर में हिरिया जिरिया के यहाँ जाकर फंस गए हैं। बीच रात में हिरिया जिरिया ने स्वामी को बीच राह में हिरिया जिरिया ने स्वामी को घेर कर कबूतर बना चुकी है। अब स्वामी का लौटना कठिन हो गया है। स्वामी हमारे संकट में फंस गए हैं। ऐसा सपना देखकर हेमंती चिहुक कर उठती है, शगुन करती है तो स्वामी का सारा हाल समझ जाती है। छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कहती है कि जाकर स्वामी हिरिया जिरिया के फंदे में फंस गए हैं, हमें कल्पा रहे हैं और अपना प्राण अधजल में डाल लिए हैं। तब हेमंती सत्य का सुमिरन करती है, देवराज इंद्र का स्मरण करती है और विपत्ति में सहायता करने को अर्ज करती है। मन में धीरज रखकर हेमंती अपने उड़न खटोला पर बैठकर उड़न खटोला उड़ा देती है और पल भर में भोजपुर मुकाम पहुंच जाती है और जादू से नींद का बाण हिरिया जिरिया पर मार देती है। तो हिरिया जिरिया अपने महल में निर्भेद सो जाती है। तब हेमंती हिरिया जिरिया के महल में जाती है तो देखती है कि स्वामी के गले में मोती का हार है, पैर में घुंघरू है और स्वामी कबूतर बने हुए धरती पर ठुमुक ठुमुक कर ढूर रहे हैं। तब हेमंती कबूतर को देखकर क्रोधित हो जाती है और नींद का बाण काट कर हेमंती मुसुक बाण हिरिया जिरिया पर चला देती है और हिरिया जिरिया को पिछौड़े दोनों का मुसुक चढ़ा देती है। तब हिरिया जिरिया जाग जाती है और अपना हाल देखती है तो सोचती है कि धोखे से हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। यदि हम लोग जानते तो हम लोगों के साथ ऐसा होने वाला है तो हम लोग होशियार रहते। हिरिया जिरिया अफसोस करने लगती है। तब हेमंती सत्य का सुमिरन करके जादू का बाण कबूतर पर चला देती है और तब कबूतर मनुष्य रूप में ब्रिजाभार बन जाता है। तब हेमंती ब्रिजाभार से कहती है कि हम कितना मना किए पर हमारी बात नहीं माने। अभी स्वामी लीलापुर बहुत दूर है, आप घर लौट चलो। तब ब्रिजाभार हेमंती से कहता है कि बुजरो, तुम हमारे पीछे पड़ी रहती हो, तुम हमारी फजीहत कराती हो, जाओ दूसरा भतार कर लो, हमारी आंखों से दूर हो जाओ। तब हेमंती कहती है कि नाहक में स्वामी मुझे गाली दे रहे हो, अपना यश बिगाड़ रहे हो। तब कुंवर ब्रिजाभार और क्रोधित हो जाता है और हेमंती को 2-4 लात जड़ देता है। तब हेमंती रोती रोती अपने महल को लौट जाती है और ब्रिजाभार आगे का राह चल देता है। इधर थोड़ी देर में हिरिया जिरिया मुसुक बाण काट देती है और उड़न खटोला पर लौटती हेमंती पर अग्नि का बाण चला देती है। तब हेमंती पानी का बाण चलाकर अग्नि का बाण काट देती है। इतने में हेमंती का उड़न खटोला अलोप हो जाता है और हिरिया जिरिया हाथ मलते रह जाती है। अब इधर ब्रिजाभार चलते चलते चंपापुर शहर में पहुंचता है। जब चंपापुर के सीमान में पहुंचता है तो ब्रिजाभार सोचता है कि इस रूप से काम नहीं चलेगा और अपना भेष बदलकर बूढ़ा का भेष बना लेता है। चाम झूलने लगता है, हाथ पैर शरीर कांपने लगता है, मुंह में एक भी दांत नहीं है। लाठी के सहारे ठेंगते ठेंगते चंपापुर शहर में प्रवेश करता है। चंपापुर के शहर के राजा भीमसेन है।
उनके पुत्री का नाम लाडली है। लाडली बचपन से ब्रिजाभार का नाम जप रही थी। उसी के नाम जप तप व्रत करती थी कि कब ब्रिजाभार आएंगे तो मैं उनका वरण करूंगी। इधर जब लाडली शादी के योग्य हो जाती है तो राजा भीमसेन लाडली के शादी के बारे में सोचकर लाडली के शादी का स्वयंवर रच देते हैं। देश विदेश से सभी राजाओं को स्वयंवर में आने का न्योता पठाते हैं। आगे चंपापुर के महल में शादी का मंडप तैयार है। बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। देश विदेश से राजा लोग स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं। शहर में बहुत भीड़ है। इधर ब्रिजाभार ठेंगते ठेंगते राह में गिरते पड़ते आगे चला जा रहा है। चलते चलते ब्रिजाभार अहिर के खटाल पर पहुंचता है। वहां शाम ढल जाती है तो ब्रिजाभार अहिर से रात भर रहने का स्थान मांगता है। तो अहिर बाबा को खटाल में रहने की इजाजत दे देता है। अहिर बाबा को आटा और आलू लाकर देता है। कहता है कि बाबा प्रेम से लिट्टी लगाकर प्रेम से भोजन करो। तब ब्रिजाभार कहता है कि हमारे मुंह में तो एक भी दांत ही नहीं है, मैं कैसे लिट्टी खाऊंगा, मुझे एक कटोरा दूध पिला दो। तब अहिर ब्रिजाभार से कहता है कि बाबा मेरे पास तो 60 से अधिक गाय भैंस है, परंतु अभी मेरे पास एक छटाक भी दूध नहीं है। चंपापुर के राजा भीमसेन के यहाँ महान जलसा हो रहा है, वहीं पर मेरा सारा दूध चला गया है। राजा भीमसेन अपनी बेटी लाडली का स्वयंवर रचे हैं। बहुत सारे राजा लोग आए हैं। सारा दूध दूहकर मैं उन्हीं के पास भेज चुका हूँ। किस प्रकार से आपको दूध दूँ? तब ब्रिजाभार जिद करने लगता है कि मुझे दूध ही चाहिए। तब अहिर क्रोधित हो जाता है और एक ठाठ गाय लाकर ब्रिजाभार के पास रख देता है और कहता है कि लो इसी का दूध दूह कर पियो। बुढ़ा ठाठ गाय को पकड़ लेता है और अपने गुरु का स्मरण करके कहता है कि गुरुजी, अहिर ने मुझे एक ठाठ गाय दे गया है, इसका दूध मैं कैसे दूहूं? संकट में मेरी सहायता कीजिए, अपने चेला की लाज रखिए। तब गुरुजी सहाय होते हैं और ठाठ गाय का थान जमीन तक लटक जाता है। गाय के थान में दूध भर जाता है। तब ब्रिजाभार गाय को दूहने लगता है और गाय की थान से दूध की धारा बहने लगती है और दूध का बर्तन भरने लगता है। अहिर के पास जितना बर्तन था सभी बर्तन दूध से भर जाता है। अब खटाल में एक भी बर्तन खाली नहीं रह जाता है। दूध जमीन पर गिरने लगता है। यह दृश्य देखकर अहिर आश्चर्यचकित होने लगता है। सोचता है यह बूढ़ा तो बहुत गुणी है, ठाठ गाय से इतना दूध दिया। तब ब्रिजाभार कहता है कि मेरे लिए दूसरा दूध लाओ, मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। तब अहिर कहता है कि मेरे पास और कोई दूसरा दूध नहीं है, जो दूध दूहे हो उसी को पियो। इतना बात अहिर का सुनकर बुढ़वा गुरु का सुमिरन करता है। तब तक सारा दूध गायब हो जाता है। गाय ज्यों का त्यों हो जाती है। ऐसा देखकर अहिर बुढ़वा से कहता है कि बाबा हमारे गाय को जैसे दूहे थे वैसे ही कर दो। तब ब्रिजाभार कहता है कि जैसे तुम्हारी गाय थी वैसे ही है, अब मुझे किसी भी दूध की जरूरत नहीं है, मैं चला। और ब्रिजाभार वहां से चल देता है और आगे की राह पकड़ लेता है। आज के इस एपिसोड में आपने सुना ब्रिजाभार के लीलापुर यात्रा में अब चंपापुर में आगमन। अब चंपापुर में अहिर के पास ब्रिजाभार आया है और वहाँ रात बिताकर अब वहाँ से चल दिया है। अब अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि किस प्रकार राजा भीमसेन के स्वयंवर में ये ब्रिजाभार बुढ़ा शामिल होता है, किस प्रकार का करामात वहाँ दिखाता है और किस प्रकार लीलापुर पहुँचता है, लीलापुर में क्या होता है। अब इन सभी कहानियों का रहस्य जानने के लिए आप सोरठी ब्रिजाभार को लगातार सुनते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।